उस दिन घर में सिर्फ एक चीज की कमी थी, सिर्फ 50 रुपए। और कुछ घंटों बाद उसी घर में उस इंसान की कमी हो गई जिसके दम पर पूरा परिवार जिंदा था। बेटा दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और पत्नी बार बार फोन मिला रही थी। और हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर सिर्फ एक बात कह रहे थे, अगर पैसे समय पर जमा हो जाते तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां इंसान को अंदर से हिला देती हैं। और आज जो आप सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आप कभी कल देखेंगे नहीं कहेंगे। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, सबसे पहले मेरा परिवार। क्योंकि आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, आज के लाखों परिवारों की सच्चाई है। घर छोटा था लेकिन खुशियां बड़ी थी। सुबह जैसे ही खिड़की से धूप अंदर आती, घर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगती, रसोई में चाय की खुशबू फैल जाती और वो इंसान जो इस घर की सबसे बड़ी उम्मीद था, जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी करता। उसकी पत्नी हमेशा कहती, इतनी मेहनत मत किया करो, थक जाते हो। और वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब देता, थकता अपने लिए नहीं हूं, इन बच्चों के लिए थकता हूं। दोस्तों, हर जिम्मेदार इंसान की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अपने सपनों से ज्यादा उसे अपने परिवार के सपनों की चिंता होती है। वो इंसान भी बिल्कुल आम आदमी था, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस एक साधारण नौकरी, महीने की ठीक ठाक सैलरी जिससे घर चलता रहे, बच्चों की फीस भर जाए और महीने के आखिर में थोड़ी चिंता बची रहे। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था उसका बेटा बड़ा अफसर बने, बेटी जिंदगी में कभी रोए नहीं, पत्नी को एक दिन अपना घर दिलाए। और इसी वजह से वो दिन रात मेहनत करता। लेकिन दोस्तों, इंसान अक्सर घर चलाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि घर बचाने की तैयारी करना भूल जाता है। एक शाम वो अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा, दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी दोस्त ने कहा, यार एक छोटी सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, सिर्फ 50 रुपए रोज बचाने हैं तुझे। और वो हंस पड़ा, अरे भाई, अभी से मौत की बात क्यों कर रहा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्त ने गंभीर होकर कहा, इंश्योरेंस मौत के लिए नहीं लिया जाता, उन लोगों के लिए लिया जाता है जो आपके बाद भी जिंदा रहेंगे। कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर मुस्कुराकर बोला, अभी बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। और दोस्तों, कई परिवारों की बर्बादी सिर्फ एक शब्द से शुरू होती है, बाद में देखेंगे। समय गुजरता गया, जिंदगी वैसे ही चलती रही। सुबह भागदौड़, दिन भर काम, रात को परिवार के साथ थोड़ी हंसी और फिर अगला दिन। लेकिन जिंदगी चुपचाप उस घर की खुशियां छीन रही थी। एक दिन उसकी बेटी उसके पास आकर बोली, पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। उसने हंसते हुए बेटी को गोद में उठा लिया और बोला, बस तू हमेशा खुश रहना। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को सबसे खूबसूरत पल इसलिए दिखाती है ताकि बाद में वही पल सबसे ज्यादा रुलाए। धीरे धीरे घर के खर्चे बढ़ने लगे, बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, EMI। लेकिन फिर भी वो इंसान हर परेशानी में मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे लगता था जब तक वो है सब ठीक है। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। एक रात घर में सब एक साथ बैठे खाना खा रहे थे।
टीवी पर कोई कॉमेडी शो चल रहा था, बच्चे हंस रहे थे, पत्नी रोटियां बना रही थी और काफी दिनों बाद घर में सुकून था। तभी फोन बजा। ऑफिस से जरूरी काम था, उसे तुरंत निकलना पड़ा। पत्नी ने जाते जाते कहा, जल्दी आ जाना, बच्चे आपका इंतजार करेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग घर से जाते समय ये नहीं जानते कि वो आखिरी बार अपने परिवार को देख रहे हैं। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी, गाड़ियां तेजी से निकल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज, लोग भागते हुए पहुंचे। सड़क पर उसकी बाइक दूर पड़ी थी और वो खून से लथपथ जमीन पर। उसके हाथ में अभी भी बच्चों के लिए खरीदी गई चॉकलेट थी। फोन बार बार बज रहा था और फोन की स्क्रीन पर लिखा था, माई होम। दोस्तों, कुछ हादसे सिर्फ इंसान की जान नहीं लेते, पूरे घर की आवाज छीन लेते। फोन घर पहुंचा और जैसे ही खबर मिली, पत्नी के हाथ कांपने लगे। बच्चे समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। हॉस्पिटल के बाहर डर, भागते कदम, आंखों से आंसू और आईसीयू के बाहर डॉक्टर की आवाज, स्थिति बहुत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी 5 लाख जमा कराने पड़ेंगे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, घर में बचत नहीं थी, रिश्तेदार थे लेकिन सिर्फ नाम के। किसी ने कहा इतने पैसे अभी नहीं हैं, किसी ने फोन उठाना बंद कर दिया और कुछ लोग सिर्फ अफसोस जताकर चले गए। दोस्तों, सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है पता है? जब इंसान अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा हो और उसका परिवार पैसों के लिए। पत्नी ने अपने गहने बेच दिए, बच्चों की गुल्लक तक तोड़ दी, लेकिन रकम पूरी नहीं हुई। उधर मशीनों के सहारे सांसें चल रही थी, इधर उम्मीद के सहारे परिवार। और फिर वो पल आया जिसने सब खत्म कर दिया। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आए, चेहरे पर खामोशी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम उन्हें बचा नहीं पाए। बस इतना सुनते ही जैसे उस घर की दुनिया खत्म हो गई। बेटा बार बार पूछ रहा था, मम्मी पापा उठ क्यों नहीं रहे? लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब किसी मां के पास भी नहीं होता। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया था, घर की हंसी चली गई थी, बच्चों का बचपन चला गया था, एक पत्नी का सहारा चला गया था, और सबसे दर्दनाक बात, वो इंसान अपने परिवार के लिए कुछ भी सुरक्षित छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि उसे लगता था अभी बहुत समय है। कुछ महीनों बाद हालत इतनी खराब हो गई कि बच्चों के स्कूल की फीस भी रुक गई, स्कूल से फोन आने लगे, घर का किराया बाकी रहने लगा। एक दिन उसका बेटा अपनी मां से बोला, मम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, कुछ काम कर लूंगा। सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में बच्चों को सपने देखने चाहिए, उस उम्र में वो जिम्मेदारियां उठाने लगा, और वजह सिर्फ 50 रुपए रोज नहीं बचाए गए। एक दिन वही दोस्त फिर उस घर पहुंचा और बच्चों की हालत देखकर उसकी आंखें भर आई। पत्नी रोते हुए बोली, काश उस दिन बात मान ली होती, लेकिन जिंदगी में काश सब हमेशा देर से आता। आज लोग हजारों रुपए मोबाइल पर खर्च कर देते हैं, महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन जब बात परिवार की सुरक्षा की आती है तो कहते हैं अभी पैसे नहीं हैं। याद रखना दोस्तों, इंश्योरेंस अमीर बनाने के लिए नहीं लिया जाता, परिवार को टूटने से बचाने के लिए लिया जाता है। अगर आज आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सेफ है? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी? क्या आपकी पत्नी को लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे? अगर जवाब नहीं है तो आज ही सोच बदल लीजिए, क्योंकि हादसे कभी उम्र देखकर नहीं आते, बीमारी कभी बैंक बैलेंस देखकर नहीं आती, और मौत कभी परमिशन लेकर नहीं आती।
इसलिए अपने परिवार को सिर्फ प्यार मत दीजिए, सुरक्षा भी दीजिए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी परिवार को टूटने से बचा दे। और कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे बाद मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि असली जिम्मेदार इंसान वही है जो अपने जाने के बाद भी अपने परिवार को बिखरने नहीं देता। धन्यवाद।